इतिहास की किताबों में कई ऐसी कहानियां दर्ज है जो सालों तक हमें डराती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। एक ऐसी ही कहानी ये भी है। धरती में एक ऐसी जगह है जो इंसानों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े समुद्री जहाजों और आसमान में उड़ते विमानों को भी निगल जाती है। एक ऐसी जगह जहां पहुंचते टाइम रुक जाता है, दिशाएं अपना रास्ता बदल लेती है। नमस्ते, मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हैं किस्सा कास्ट। आज हम बात करेंगे मौत के उस त्रिकोण की जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, और जानेंगे कि 5 दिसंबर 1945 की वो दोपहर जब अमेरिका के 5 एवेंजर फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी तो क्या हुआ था। रेडियो पर आती वो डरावनी आवाज़ें, कंपास की अनस्टेबल घूमती सुई और फिर एक ऐसा सन्नाटा जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। आखिर उन पायलटों के साथ उस दिन समुद्र के बीचों बीच क्या हुआ था? क्या उन्हें एलियंस उठा ले गए या वे टाइम के किसी ऐसे दरवाजे में चले गए जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। सेकेंड वर्ल्ड वार को खत्म हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। दोपहर के करीब 2:10 हो रहे थे। फ्लोरिडा के एक बेस पर 5 एवेंजर्स विमान उड़ान भरने के लिए तैयार थे। यह मिशन 19 था, एक रूटीन नेविगेशन ट्रेनिंग। मौसम विभाग ने रिपोर्ट दी थी कि आसमान साफ है और समुद्र शांत है। इन विमानों को 14 पायलट लेकर उड़े थे। प्लान बड़ा सीधा था। 56 मील पूर्व में जाकर हेस एंड चिकन सोल्स नामक एक जगह पर बमबारी की प्रैक्टिस करनी है और फिर 67 मील और आगे बढ़कर बहामास जाना है और वहां से उत्तर की ओर मुड़कर वापस बेस लौट आना है। लेकिन जैसे ही ये विमान उस त्रिकोण के अंदर पहुंचे, कंट्रोल रूम के स्पीकर्स में एक घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। लीड पायलट कमांडर चार्ल्स टेलर कह रहे थे, हमें नहीं पता हम कहाँ आ गए हैं। सब कुछ बहुत अजीब है। समंदर का रंग बदल गया है और मेरे दोनों कंपास काम नहीं कर रहे हैं। अगले कुछ घंटों तक रेडियो पर सिर्फ चीखे और अजीब सा शोर सुनाई दिया। शाम होते होते वे 5 विमान और उनमें सवार 14 पायलट्स कहाँ गए, किसी को नहीं पता चला। उन्हें बचाने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया। वो भी 20 मिनट के भीतर आसमान से गायब हो गया। एक दिन में 6 विमान और 27 लोग गायब हो चुके थे। और फिर शुरू हुआ दावों का दौर। कुछ लोगों ने दावा किया कि टेलर ने गायब होने से पहले एक चमकते हुए चांदी जैसे यान का जिक्र किया जो उनके विमानों का पीछा कर रहा था। थ्योरी आई कि समुद्र के नीचे डूबे अटलांटिक शहर के प्राचीन एनर्जी क्रिस्टल्स आज भी ऑन हैं। ये क्रिस्टल एक चुंबकीय भंवर पैदा करते हैं जो जहाज़ों को समंदर की गहराई और प्लेन्स को किसी दूसरे डायमेंशन में खींच लेते हैं। कुछ लेखक ने तो यहाँ तक कल्पना कर ली कि ये पायलट वक्त के किसी वार्म होल में गिर गए हैं और वहाँ से भविष्य में पहुँच गए हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि क्या ये कहानियाँ सही हैं? ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक कार्ल कुसेलनिकी और कई विशेषज्ञों ने जब इस घटना की डीपली जांच की तो उन्हें पता चला कि हमें सालों से आधी अधूरी जानकारी दी गई है। किताबों में लिखा गया था कि मौसम परफेक्ट था, लेकिन नेवल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही वहां भयानक तूफान आ गया था। समुद्र में 50 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी और विजिबिलिटी 0 के बराबर थी। हमें बताया गया कि वो अनुभवी पायलट थे, लेकिन हकीकत यह है कि चार्ल्स टेलर को छोड़कर बाकी सभी ट्रेनी थे। वे अभी सीख ही रहे थे कि समुद्र के ऊपर नेविगेशन कैसे किया जाता। और चार्ल्स टेलर कोई बहुत अच्छे नेविगेटर नहीं माने जाते थे। वे युद्ध के दौरान 2 बार रास्ता भटक चुके थे और उन्हें अपना एयरक्राफ्ट समुद्र में क्रैश लैंड करना पड़ा था। उस दिन भी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो थोड़े कंफ्यूज्ड थे। कहानियों में कहा जाता है कि सबके कंपास खराब हो गए थे, लेकिन वहां बस चार्ल्स टेलर का ही कंपास खराब हुआ था। रेडियो रिकॉर्ड से पता चलता है कि जूनियर पायलटों को लग रहा था कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अनुशासन की वजह से वे टेलर की गलत जिद को भी मानते रहे। टेलर को लगा कि वो फ्लोरिडा कीज के पास है, जबकि वे खुले महासागर में थे। वे जमीन की तलाश में गहरे समंदर की ओर उड़ते चले गए जब तक कि तेल खत्म नहीं हो गया और वे समुद्र में खो गए। अब फिर एक सवाल उठता है कि उन्हें बचाने गया पीबीएम मेरिनर कहाँ गया? इन विमानों को उस दौर में पायलट फ्लाइंग गैस टैंक कहते थे, क्योंकि इसमें फ्यूल लीक की समस्या बहुत आम थी। उस रात एक टैंकर जहाज जिसका नाम एसएस गेंस मिल्स है, उसके क्रू ने आसमान में एक जोरदार धमाका और आग का गोला गिरते देखा। अगले दिन उस जगह पर तेल की परतें मिली। साफ था कि विमान हवा में ही फट गया था। बीमा कंपनी लॉयड ऑफ लंदन का डेटा साफ कहता है कि बरमूडा ट्रायंगल में उतने ही जहाज डूबते हैं जितने दुनिया के किसी भी दूसरे बिजी समुद्री इलाके में। यह दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड रूट्स में से एक है। जहां ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहां हादसे भी ज़्यादा ही होंगे। सच तो यह है कि उस दिन कोई एलियन नहीं आया था, बल्कि खराब मौसम,
पुरानी मशीनें और कुछ गलत फैसलों ने मिलकर इतिहास का सबसे डरावना किस्सा लिख दिया। उम्मीद है आपको किस्सा कास्ट का यह एपिसोड पसंद आया होगा। जय हिंद।